दिल्ली का AQI दिन ब दिन बेहद खराब स्थिति में पहुंच रहा है। आप मेरे फोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे कि जो 39 स्टेशन है, इनमें से ज्यादातर इलाकों में जो AQI है वो आपको रेड जोन में नजर आएगा और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये दिल्ली के पर्यावरण पर खड़ा कर रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, जिस तरह से जो लाल निशान नजर आ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? और आज तो दिवाली का त्योहार है, उसके पहले ही इस तरह की स्थिति होगी दिल्ली में। इतना खतरनाक प्रदूषण, या यूँ कहें कि दिल्ली को बहुत खराब स्थिति में लाने का अगर किसी का योगदान है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। ये जो आप रेड मार्क दिखा रहे हैं, ये बचपन में हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर लगाते थे अगर हम कुछ गलत करते थे। तो अरविंद केजरीवाल, ये जो रेड मार्क है ये तुम्हारे रिजल्ट शीट है जो ये दिखा रही है कि तुमने दिल्ली को कितना बर्बाद किया है। दिल्ली में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की गई है, नकली दवाइयाँ दी गई हैं और प्रदूषण के नाम पर सिर्फ विज्ञापन और प्रचार किया गया है, जिसका खामियाजा आज दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। आज दिल्ली में हर तीसरा आदमी बीमार है इस प्रदूषण के कारण, और उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है, क्योंकि इनको दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। ये तो वो राजनीतिक लुटेरे हैं जो दिल्ली को लूटने आए हैं, गजनवी और खिलजी की तरह, और लूट के भाग जाएंगे। इनको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। दिल्ली को ठीक रखने के लिए, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली को दिल से जीने की ज़रूरत है, एक शिद्दत के साथ काम करने की ज़रूरत है। और आज दीपावली का शुभ अवसर है। मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों को माध्यम से सभी लोगों को दीपावली की मंगल कामनाएं देता हूँ। साथ एक निवेदन भी करता हूँ कि अब समय आ गया है अपनी दिल्ली को बचाने का, संवारने का, सुधारने का। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये चंद दिनों की जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको हटाइए। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइए और हम दिल्ली को प्रदूषण रहित दिल्ली बनाएंगे, एक स्वस्थ और सुंदर दिल्ली बनाएंगे। सर, आप चंद दिनों की सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, वहीं जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, ब्रह्म सिंह तंवर, वो तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह थे, उन्हें फंसाया गया और पार्टियां इस तरह के आरोप लगाती रहती हैं। मैंने बीजेपी छोड़ी तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्या मजबूरी थी सर? मैं ब्रह्म सिंह तंवर जी के निर्णय पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे और उन्होंने बहुत समय हमारी पार्टी को दिया है। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि वहाँ के एक सिटिंग विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उसके बाद कुछ स्थानीय कारण रहे होंगे जिस वजह से वो गए हैं। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल के बेगुनाह होने की बात है, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है। माननीय हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी माना है शराब घोटाले में, और वो जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं और अभी अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं जिनको अपने ऑफिस में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि माननीय कोर्ट ने निर्णय लिया कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते। तो जो अपराधी जमानत पे होता है वो तब तक अपराध मुक्त नहीं होता जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाए। और हमें मालूम है कि अरविंद केजरीवाल घोटालों के मास्टर किंग हैं, उन्होंने खूब घोटाले किए हैं। निस्संदेह जब उन्हें सजा मिलेगी तो फिर बाकी लोग भी देखेंगे। सर, आप घोटालों के मास्टर के अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं। ब्रह्म सिंह तंवर जब बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे थे तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है उससे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल को फिर एक निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से। जब वो जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि नवंबर में चुनाव होने चाहिए। इनको लगता है इनका परिवार बढ़ रहा है और इनकी लोकप्रियता है, नवंबर में चुनाव कराएं। आज अक्टूबर खत्म हो गया। मैं अरविंद केजरीवाल को याद दिलाता हूँ कि आप नवंबर में चुनाव कराइए, दिल्ली की जनता तैयार बैठी। और आप उसका उदाहरण आप देख रहे हैं, जब आपके विधायक क्षेत्रों में जाते हैं तो उनको जूते मार मार के जनता भगा रही है। और खुद अरविंद केजरीवाल जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय विधायक को साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जूते पड़ेंगे। तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो या इनके वो नगीने विधायक जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उन सबका बिस्तर बंद है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से बनेगी और अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाले किए उसकी सजा इनको मिलेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से वीरेंद्र सचदेवा का यही कहना है कि जिस तरह से घोटाले अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए हैं उसकी सजा उन्हें मिलेगी और दिल्ली की जनता बीजेपी को इस चुनाव में भारी बहुमत से जिताएगी और करारा जवाब अरविंद केजरीवाल को देगी। देखने वाली बात होगी जब इलेक्शन होगा और जब नतीजे आएंगे तो फिर क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है। कैमरामैन राजेश मीना के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.